हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी परीक्षा अध्ययन में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। कौन सा टर्म इसमें से रिप्रेजेंट नहीं होता इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करने में। ऑप्शन देख लेते हैं। आई स्क्वायर बाय आर, तो ये पावर का फॉर्मूला होता है, तो ये तो रिप्रेजेंट करते हैं। देन पावर को हम वोल्टेज इंटू करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ये भी राइट है। एंड ओम्स लॉ के थ्रू हम वी स्क्वायर बाय आर भी लिखते हैं पावर को। देन इसमें से इनकरेक्ट क्या है, बी वाला, क्योंकि आई बाय आर स्क्वायर से हम नहीं लिख सकते, तो ये राइट आंसर होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated to 20 watt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed by। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, कितने पावर कंज्यूम्ड करी। तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पावर दे रखी है, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है हमें 100, और जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है 220 का स्क्वायर। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब हम रेजिस्टेंस को यहाँ ला सकते हैं। देन 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा 484। देन अब हम पावर निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हम वापस लगाएंगे, वी स्क्वायर बाय आर। तो अब हमारा वी स्क्वायर कितना है 1110 का स्क्वायर, और आर हमारा कितना निकला है 484। तो हमारा आंसर कितना आएगा 25 वोल्ट, 25 वाट हमारा आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। देन अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series। दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इक्वल लेंथ है उनकी और इक्वल डायमीटर है, और कनेक्टेड कैसे है, पहले सीरीज में एंड देन पैरेलल, फिर पैरेलल से कनेक्ट है सर्किट में अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है कि हीट प्रोड्यूस कितने रेशियो में हुई है सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले सीरीज का निकालते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, जो हमारा सीरीज रहता है, सीरीज में डायरेक्ट प्लस होते हैं, आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2R। देन हम ओम्स लॉ के थ्रू आर क्या होता है हमारा वोल्टेज अपॉन करंट, तो हम आई को यहाँ ले लेंगे। देन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे हम लिख सकते हैं। देन जो हमारा आई है, यहाँ पे हमने निकाली थी आर की वैल्यू, कितना आया 2R, तो आर की जगह पे हम 2R लिख सकते हैं, ठीक है। देन अब हम हीट का निकालते हैं। तो हीट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो जो हमारा आई स्क्वायर है वो कितना, आई क्या निकला हमारा वी अपॉन 2R, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। देन आर क्या है हमारा, यहाँ पे देखा 2R, तो हम यहाँ पे 2R लिख देंगे। देन टी वैसा का वैसे ही। देन वी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और आर स्क्वायर लिखा। देन 2R इंटू टी, तो 4 से 2 गया, 2 टाइम्स में, एक आर से एक आर उड़ गया, तो क्या बचा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। तो ये तो हमारा सीरीज का था। अब हम पैरेलल का निकालते हैं। तो पैरेलल के लिए सीरीज का हमने निकाल लिया, देन हम पैरेलल का निकालते हैं। तो पैरेलल के लिए हम सबसे पहले पैरेलल का कैसे लिखते हैं, हम रेसिप्रोकल के टर्म में 1/r इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/r, तो हम r को यहाँ ले लेंगे और r/2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये से हम उसका निकालते हैं पैरेलल का। अब हम इसका हीट वो निकालते हैं करंट, ओम्स लॉ के थ्रू जैसे हमने उसमें निकाला था। तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी आर करा था हमने, आर इज इक्वल्स टू वही आई होता है जैसे हमने यहाँ करा था, आर इज इक्वल्स टू वी आई। तो आई को हम यहाँ ले गए और v/r कर दिया। ऐसे ही सेम हम इसको ओम्स लॉ के थ्रू करेंगे।
तो क्या आएगा हमारा I इज इक्वल्स टू V इन, अब जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो हम इसको क्या उल्टा कर देंगे, तो क्या आएगा V इंटू 2/R। जो हमारा R निकला था वो क्या निकला R/2, तो ये वोल्टेज हमने वैसे का वैसे ही लिखा। R की वैल्यू क्या है R/2, तो हमने इसको रेसिप्रोकल करा तो क्या आया 2/R। तो ये क्या निकला हमारा करंट निकला। अब हम पैरेलल की क्या निकालेंगे, हीट निकालेंगे। तो पैरेलल की हीट निकालते हैं हम, जब हम पैरेलल की हीट निकालते हैं तो इसकी हीट निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, I² इंटू R इंटू टी। सेम वही प्रोसेस, जो हमारा I है वो कितना निकला हमारा I², तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। I जो हमारा निकला था, क्या निकला है हमारा I V इंटू 2/R, तो हम इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो क्या होगा स्क्वायर 4V² R। देन अब हम क्या लिखेंगे, इंटू R क्या है हमारा R/2 और T वैसा का वैसे ही। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा। देन क्या बचेगा हमारे पास 2V² इंटू T/R। तो ये हमारा हीट निकल गई पैरेलल की, और ये रही हमारी सीरीज़ की। अब हम इसका क्या निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज़ वाला लिख देते हैं V² इंटू T/2R, देन 2V² इंटू T/R। एक ऊपर हम यहाँ सीरीज़ लिख देते हैं, अपॉन में क्या है पैरेलल। तो अब हम कट कर देते हैं, R से एक R गया, ठीक है, V² से V² गया, T से T गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये जो है 2, ये ऊपर जाके इंटू में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ना, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 1/, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे क्या आएगा 4। तो ये हमारा सीरीज़ और पैरेलल का रेशो है। तो क्या आएगा रेशो 1:4। समझ में आया आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम देखते हैं, 1:4। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल भागों में वायर को हमने काटा हुआ है। दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। पैरेलल्स मीन्स एक के नीचे के सामने एक, जैसे कि अगर ये एक वायर है देन उसके ही सामने सेकेंड, इस टाइप से 5 वायर लगे हुए हैं, हम पैरेलल में लगाया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, जिसका रेजिस्टेंस जो हमने R डैश लिया है, देन द रेशियो बताना है R/R डैश का। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि पैरेलल में हम कैसे लिखते हैं। पैरेलल में हम लिखते हैं 1/R करके, ऐसे डायरेक्ट प्लस करते जाते हैं पैरेलल सीरीज़ में। अब रेसिप्रोकल में ऐसे हम 5 टाइम्स प्लस करेंगे। अब हमने R की जगह क्या लिया है, R डैश लिया है, और 5 इक्वल पार्ट्स में करा है, तो हम यहाँ ऊपर 5/R 5/R ऐसे 5 टाइम्स लिख लेंगे। देन जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, नीचे R डैश R आएगा नॉर्मल, और सबको प्लस करेंगे तो हम क्या आएगा 25। अब हमें क्या निकालना है, R/R डैश का रेशियो। तो R को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ला देंगे, और R डैश हमारा नीचे है ही, तो ऊपर क्या रहेगा हमारा 25, नीचे क्या आ जाएगा 1। तो किसके रेशियो में गया 25/25:1 का रेशियो। तो आंसर देख लेते हैं हम ऑप्शन, कि ऑप्शन में क्या दे रखा है 1/25 1/5 5, हमारा क्या आया 25/1। तो इसका सही आंसर क्या होगा डी वाला। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 चार्ज बॉडीज हैविंग इक्वल पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। इन द केस, अगर 2 चार्ज बॉडीज है जिसका इक्वल पोटेंशियल है, और हमने कनेक्ट कैसे किया है, किसके थ्रू कनेक्टेड है वो, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, जिसमें से करंट बह रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, किस केस में, करंट विथ नॉट फ्लो, क्या करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा। कैन नॉट से करंट विल फ्लो इफ अ रेजिस्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो क्वेश्चन समझो पहले, 2 चार्ज बॉडीज है जिसके अंदर चार्ज है, जिसका पोटेंशियल भी सेम है, और वो कैसे कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू।
तो क्या होगा, किस केस में होगा ये, जब हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, करंट विल नॉट फ्लो। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन अमॉन्ग चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन। हमें रिलेशन बताना है काय में, चार्ज में, पोटेंशियल डिफरेंस में एंड वर्क डन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वोल्ट इज इक्वल्स टू वाट अपॉन चार्ज। तो डी ऑप्शन राइट होगा, ये याद रखना फॉर्मूला, रिलेशन है। देन 7th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज रहता है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, थर्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, देन फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो हीट, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पे ऊपर बेस्ड रहता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसका राइट आंसर है ए वाला। देन 8th क्वेश्चन है, अ वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करने के काम आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका राइट आंसर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देन 9th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डिसिपेटेड है इन अ रजिस्टर में गिवन बाय, तो इसमें हमें फॉर्मूला बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी वाला, वॉट, वोल्ट इंटू करंट इंटू टाइम, ये वॉट का फॉर्मूला होता है।